हे भगवान, क्या इस साल भी तू हमसे नाराज है? ये जमीन तो अब मुझसे भी मुंह फेर चुकी है। अब क्या ले जाऊं घर? पापा, आप आज जल्दी आ गए। हाँ परी, आज खेत ने भी मुझे छुट्टी दे दी। क्या फिर से खेत खाली ही निकला? खाली नहीं, इस बार तो जैसे उम्मीद भी निकल गई हो। पापा, बारिश कब आएगी? मैंने भगवान से कहा था, लेकिन लगता है वो छुट्टी पर है। तो आप बोलो ना जोर से, मैं भी साथ में दुआ करूंगी। मेरी परी की दुआ में जरूर असर होगा। मैं भी तेरे साथ बोलूंगा। अम्मा जी, आप अकेली चलकर क्यों आई? क्या करूं बहू, दिल नहीं माना। बेटे का हाल देखे बिना चैन नहीं आता। आपकी तबीयत ठीक है ना अम्मा? बुढ़ापा है बेटा, लेकिन माँ का दिल तो बुरा होता है जब बेटा हार मान ले। मैं तो अब बस सह रहा हूँ अम्मा। सहन करने की भी हिम्मत होती है बेटा। तू कमजोर नहीं है, बस थक गया है। क्या हुआ परी, आज इतनी शांत क्यों हो? स्कूल में सब बच्चों के पास कुछ ना कुछ था, मेरे पास कुछ नहीं था पापा। लेकिन हमारे पास प्यार है, और वो चीज़ अमीरों के पास नहीं होती हमेशा। मेरी परी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये वादा है पापा का। हर सुबह एक नई आस लेकर निकलता हूँ, लेकिन शाम को वही खाली हाथ लौटता हूँ। अब तो मिट्टी भी ठंडी हो गई है, ना गुस्सा ना प्यार, बस चुपचाप। धीरे धीरे वापस लौटता है, लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हिलता है। ये कैसी आवाज? जैसे ही पास जाता है, सफेद खरगोश दिखता है। उसका एक पैर घायल है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही है। अरे, ये तो खरगोश है, पर ये आंखें जैसे किसी इंसान की तरह देख रही हों। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। क्या तू रास्ता भटक गया है, या भगवान ने तुझे भेजा है? किसान खरगोश को घर लाता है। सल्ला और अम्मा खरगोश को देखकर चौंक जाते हैं। अरे खरगोश, और ये तो घायल है। रास्ते में पड़ा था, छोड़ नहीं सका। देखो कैसी नजर है इसकी। पापा, कितना प्यारे है ये। क्या मैं इसका नाम रख सकती हूँ? बिल्कुल, रख दो परी। इसका नाम होगा चमकू। कैसा है? अच्छा नाम लगा ना? क्योंकि इसकी आंखों में मैं तारा जैसा चमक रहा है। सल्ला और अम्मा खरगोश के पैरों की पट्टी कर देते हैं। बहू, ये कोई आम खरगोश नहीं लगता। इसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी आत्मा छिपी हो। अम्मा जी, आप भी ना। नहीं, अम्मा ठीक कह रही हैं। ये कुछ अलग है। इसके पास होने से एक सुकून सा महसूस हो रहा है। खरगोश आंखें बंद करके चुपचाप सबको देख रहा होता है। रात में पड़ी खरगोश के पास लेटी है, उससे बात कर रही है। तुम जानते हो चमकू, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत थक गए हैं। क्या तुम उन्हें खुश कर सकते हो? खरगोश धीरे से आंखें खोलता है और परी की तरफ देखता है। मैं रोज तुम्हें खाने दूंगी, बस पापा को मुस्कुराना सिखा दो। सब सो रहे हैं, लेकिन चमकू जाग रहा है। उसकी आंखों में हल्की सी कोई तो ऐसी रोशनी है जो सब कुछ देख रही है।
रामू फिर से सुबह खेत जाता है, सिर झुकाए। जैसे ही खेत के पास आता है, उसका पैर गीली मिट्टी पर पड़ता है। ये क्या? कल तो ये बिल्कुल सूखा था। ये मिट्टी तो नमीदार लग रही है। ना बारिश हुई ना कोई जुगाड़, फिर ये चमत्कार कैसे? आसमान साफ है, कोई बारिश नहीं। रामू धीरे से मुस्कुराता है, कुछ सोचता है। माँ देखो ना, आज चमकू मेरे पीछे पीछे स्कूल गेट तक आया था। इतना प्यारा खरगोश है और इतना समझदार भी। तुम लोग देखना, ये नन्हा मेहमान भगवान का भेजा हुआ है। जिस दिन से आया है, घर की हवा ही बदल गई है। आज खेत की मिट्टी में नमी थी और 2 पौधे हरे हो गए हैं। सच, कहीं रात को बारिश तो नहीं हुई? नहीं, आसमान तो बिल्कुल साफ था। चमकू पास आता है, चुपचाप बैठ जाता है और रामू की तरफ देखता रहता है। एक दिन परी को खांसी होने लगती है। सरला परेशान होती है, पता नहीं अचानक कैसे खांसी हो गई। चमकू परी के पास आता है, उसकी गोदी में बैठ जाता है। परी उसे पकड़कर सो जाती है। क्या डॉक्टर को बुलाएं? देखो ना, सो गया। शायद उसे इस नन्हे दोस्त के पास सुकून मिलता है। सुबह होते ही परी की खांसी एकदम गायब हो जाती है। माँ देखो, मेरी खांसी चली गई। अरे वाह, इतनी जल्दी? इसमें कोई बात तो है। सुना है रामू के खेत में अचानक फसल हरी होने लगी है और उसकी लड़की की तबीयत भी कुछ चुटकी लोग में ठीक शक होगा। से रामू कहते के हैं घर की ओर उसके घर में देखते कोई हैं। अजीब सा खरगोश है। होना हो कोई जादू टोना होगा। लल्ला राम, गांव का लालची किसान जो हमेशा दूसरों से जलता था, अपने घर में बात कर रहा होता है। मुझे तो यकीन है उस खरगोश में कोई तंत्र मंत्र छिपा है। अब देखना कैसे उगलवाता हूँ सच्चाई। लल्ला राम पेड़ के पीछे छुपकर रामू के घर को देखता है। आज रात उस खरगोश को पकड़ कर रहूंगा। अगर वो सच में जादुई है तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। परी सो रही होती है। चमकू उसकी गोदी में बैठा होता है। अचानक खिड़की से धुआं अंदर आता है। मम्मा! सरला दौड़कर आती है, लेकिन तब तक परी बेहोश हो चुकी होती है। रामू रामू, जल्दी आओ। परी, परी को क्या हो गया? चमकू जोर से कूदता है। उसकी आंखें नीली चमक निकालती है और वह अचानक हवा में उछलकर खिड़की से बाहर चला जाता है। लल्ला राम बोरी लेकर छिपा होता है। जैसे ही चमकू बाहर आता है, वो उसको बोरी में पकड़ लेता है। अब तेरा खेल खत्म, चल मेरे साथ, अब तू मेरी किस्मत बदलेगा। लेकिन तभी बोरी से नीली रोशनी निकलती है। लल्ला राम पीछे गिरता है। जिसने मासूमियत को चोट पहुंचाई वो कभी चैन नहीं पाएगा। लल्ला राम डर से कांपता है और बेहोश हो जाता है। बोरी फट जाती है। चमकू हवा में उड़ता है और नीली रेखा बनाता हुआ परी के पास लौटता है। हे भगवान, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो। तभी चमकू परी के माथे पर पंजा रखता है। उसकी आंखें नीली सी रोशनी निकालती हैं और परी की सांसें लौट आती हैं। पापा, मैं ठीक हूँ। ये खरगोश कोई आम जानवर नहीं है। ये हमारे लिए देवता से कम नहीं है। मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण नहीं है। ये किसी वरदान की तरह है। गांव में अगले दिन लल्ला राम बेसुध
गांव के कुएं के पास मिलता है। कुछ गांव वाले उसे उठाते हैं। अरे इसे क्या हुआ? चेहरा पूरा फूला है। सुना है रामू के घर के आसपास कुछ करने गया था और बेहोश मिला। उस खरगोश को मत छेड़ो भाई, वो कुछ अलग ही है। परी धीरे से आंखें खोलती है। उसके पास चमकू बैठा है। तुमने मुझे बचाया, तुम बोल क्यों नहीं सकते? चमकू धीरे से हम जैसी आवाजें करता है और अपनी नन्ही नाक से परी की हथेली छूता है। अब से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, समझे? रामू खेत में काम करता है। तभी मिट्टी की सतह में एक चमकदार पत्थर झांकता हुआ उसे दिखता है। ये क्या है? खेत में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वो उसे उठाता है। नीले रंग का चमकदार क्रिस्टल जैसा कुछ होता है। जैसे ही वो पत्थर को छूता है उसे दिखता है एक पल के लिए एक खरगोश जैसी आकृति हवा में बनती है। क्या चमकू इससे जुड़ा है? परी चमकू के लिए फूलों की माला बना रही होती है। आज से तुम राजा खरगोश हो, ये लो तुम्हारा ताज। चमकू सर झुकाकर माला पहनता है और अचानक मालों से हल्की रोशनी निकलती है। क्या ये जादू था? चमकू पहली बार स्पष्ट शब्द बोलता है, धीमे और प्यार स्वर में। तुम प्यारी हो। तुम बोल सकते हो। परी दोस्त, परी खुश, चमकू खुश। अम्मा घर के आंगन में बैठी होती है। रामू उनके पास आता है क्रिस्टल लेकर। अम्मा देखो ये क्या मिला। खेत से जब से चमकू आया है सब कुछ बदल रहा है। बेटा ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये लगता है उसी दुनिया से है जहाँ से चमकू आया है। क्या तुम जानती हो वो कहाँ से आया है? बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। उसमें जिक्र था नीली रोशनी के संरक्षक नामक जीवों का, जो संकट में फंसे लोगों की मदद करते थे। वो आम दिखते हैं लेकिन वो चुने होते हैं। शायद चमकू उनमें से एक है। अगर तुम वापस चले गए तो? परी रोएगी। बहुत ज्यादा। तो चमकू नहीं जाएगा। जब तक परी हंसती रहेगी चमकू यहीं रहेगा। एक काली जीप जंगल से निकलती है और गांव के पास रुकती है। नीली चमक वही है जिसकी तलाश थी। अब खेल शुरू होता है। वो जेब से एक पुराना नक्शा निकालता है जिसमें एक खरगोश की आकृति बनी होती है और लिखा होता है ब्लू गार्डियन, अंतिम जादुई रक्षक। रामू खेत में काम कर रहा होता है। तभी झाड़ियों से तेज आवाज आती है। कौन है वहाँ? वो लाठी उठाकर पास जाता है लेकिन कोई नहीं दिखता। नीचे से टूटी हुई घास जैसे कोई भारी चीज गुजरी हो। कुछ तो गड़बड़ है। परी कहानी की किताब पढ़ रही होती है। चमकू उसके पास बैठा है लेकिन बार बार खिड़की की ओर देख रहा है। क्या हुआ चमकू? किसी चीज से डर लग रहा है? अंधेरा आ रहा है, परी को बचाना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। अम्मा घर में पुराने संदूक से एक किताब निकालती है और रामू को दिखाती है। ये देखो, इसी किताब में था वो खरगोश, राक्षस खरगोश, और साथ ही चेतावनी, अगर उसका राज खुल गया तो उसे लेने अंधकार जरूर आएगा। तो क्या कोई आ रहा है चमकू को लेने? शायद वो आ चुका है। परी गहरी नींद में होती है और अचानक एक सपना आता है। एक काला जंगल और आवाजें। परी चमकू को बचाओ, वो अकेला नहीं, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। परी डर से एक झटके में उठती है। मैं सपना देख रही थी या कोई सच बोल रहा था? तू परी है, मेरी शक्ति, तू मेरी दोस्त। गांव के बच्चे खेल रहे होते हैं। तब एक लंबा कोट पहना हुआ आदमी चुपचाप वहां से गुजरता है। माँ, वो आदमी अजीब लग रहा था। आदमी एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर दूर से परी और चमकू को
देखता है। तुम मिल गए, अब तुम्हारी ताकत मेरी होगी। परी और चमकू खेत में फूल चुन रहे होते हैं। हम ये फूल माँ को देंगे, वो खुश हो जाएंगी चमकू। आज सब शांत है, लेकिन हवा में कुछ बदला हुआ सा तभी है। झाड़ियों से एक फंदा उछलकर आता है और चमकू का पैर पकड़ लेता है। परी, भाग जा, कोई हमें देख रहा है। ये सभी दृश्य शिकारी पेड़ के पीछे गन पकड़े सब कुछ देख रहा है। बस कुछ मिनटों में वो मेरी कैद में होगा, फिर उसकी जादुई शक्ति मेरी। परी बड़ी मुश्किल से चमकू को उस फंदे से निकालती है। वह टूटते ही चमकू गिरता है, लेकिन जमीन टूटती है और दोनों एक गुप्त गुफा में गिरते हैं। गुफा में अंधेरा है, लेकिन दीवारों पर एक नीली रोशनी खुद ब खुद जल उठती है। उसमें एक शिलालेख चमकता है, जिसमें एक खरगोश की आकृति बनी है। ये क्या है चमकू? ये तो तुम्हारी तरह खरगोश दिखता है। ये है मेरे पूर्वजों की जगह। मैं सिर्फ एक साधारण खरगोश नहीं, मैं हूँ नीला रक्षक, ब्लू गार्डियन। मुझे इसी धरती की रक्षा के लिए भेजा गया है। मतलब तुम जादुई हो? हाँ, लेकिन मेरी सारी शक्ति एक खास वक्त पर ही जागेगी, जब तुम मेरा साथ दोगी। एक नीली रोशनी परी के हाथ को छूती है और उसकी हथेली पर एक नीला चिन्ह बन जाता है। एक रक्षक अकेला नहीं, जब दिल से दिल जुड़े तभी प्रकाश जीतेगा अंधकार को। तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं इस गुफा को भी तोड़ दूंगा। गुफा खुद ब खुद बंद हो जाती है। परी व चमकू अंदर सुरक्षित हैं। हमें अब तेजी से अपनी शक्ति जगानी होगी, क्योंकि शिकारी अब हर हद पार करेगा। गुफा अब एक चमकते हुए शांत स्थान की तरह दिखती है। दीवारों पर नीली लकीरें घूम रही है। परी, तुम्हारे हाथ में बना ये चिन्ह है। अब मेरा रास्ता सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़कर ही खुल सकता है। मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, ये सब कैसे करूँगी मैं? दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। चलो साथ में कोशिश करते हैं। एक पत्थर के मंच पर परी खड़ी होती है। एक जादुई धुंध उसे घेर लेती है। अगर दिल सच्चा है तो डर खुद पीछे हट जाता है। परी की आंखें बंद होती है और वो अपने पिता को याद करती है। मैं अपने पापा की बेटी हूँ, जो खेत में दिन रात मेहनत करते हैं। सिर्फ जमीन नहीं है जो अपनी माँ की मुस्कान बनना चाहती है। आशीर्वाद डर से नहीं, सच्चाई प्यार से जीती है। परी के शरीर से नीली लहरें निकलती हैं और गुफा के पत्थर उड़ने लगते हैं। परी, तुमने मेरा रक्षक रूप जागृत कर दिया। चमकू की आंखों में नीली चमक लगने लगती है। परी के हाथ से एक जादुई पौधा निकलता है, जो एक नीली बेल में बदल जाता है। ये तो नीला जीवन पौधा है, सिर्फ एक सच्चे दिल वाले इंसान के पास उगता है। तुम अब सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, तुम मेरी रक्षक साथी हो। रक्षक साथी सुनने से अच्छा लग रहा है, लेकिन शिकारी का क्या? वो अब भी हमें ढूंढ रहा होगा। अगर चमकू नहीं मिला तो मैं उस किसान को पकड़ूंगा, तब वो खुद बाहर आएगा। माँ, पत्नी और परी की छोटी सी बहन खाना बना रही होती है। किसान घर में बैठा बस सोच रहा होता है। पता नहीं परी कहाँ है, आज देर हो गई, कहीं कुछ। अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज होती है। वो होता है शिकारी। अगर चमकू मेरे पास नहीं आया तो तुम्हारी बेटी और ये परिवार, हिम्मत है तो मुझसे लड़, मेरी बेटी को छोड़ दे। परी के परिवार वालों को गुस्से से बोलने लगता है। परी और चमकू गुफा से भागते हुए आते हैं। चमकू हवा से भी तेज दौड़ रहा होता है। कुछ तो हो गया है, दिल बेचैन है। पापा। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, घर की छत पर शिकारी खड़ा होता है। आ गई मेरी असली शिकार। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे परिवार को हाथ लगाने की? तुम तैयार हो परी? ये हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती है।
अगर सच के लड़ना आखिर लड़ाई है तो मैं तैयार हूँ। परी के हाथ में फिर से नीली बेल उग जाती है, जो इस बार चमकती हुई हवा में लहराती है। चमकों के चारों ओर हवा घूमने लगती है। शिकारी जोर से चिल्लाता है। उसकी शक्ल राक्षसी हो जाती है। तुम जैसे इंसान और जानवर की दोस्ती सिर्फ कहानी होती है, सच्चाई में हार होती है। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा जादू होती है और ये तू समझ नहीं पाएगा। वो और चमकू एक साथ हमला करते हैं। किसान दीवार से उठता है। उसकी माँ एक पुराना ताबीज लेकर आती है, जो खेत की मिट्टी से बना होता है। इस ताबीज में वो मिट्टी है जो उस किसान की है, जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाता था। ये सबसे पवित्र मिट्टी है बेटा। वो ताबीज चमकू के गले में डाल देती है और चमकू की शक्ति बढ़ जाती है। शिकारी पूरी ताकत से हमला करता है। चारों तरफ काले तूफान की तरह जादू फैल जाता है। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं अमर हूँ। तू अमर है नहीं, तू अमर नहीं, लेकिन तेरा लालच जरूर खत्म हो सकता है। तेरी जीत की भूख तुझे खुद ही खा जाएगी। अब समय है तुझे उसी अंधेरे में भेजने का जहाँ से तू आया था। दादी जो खेत की मिट्टी से बना ताबीज लाई थी, वो अब नीले रंग से चमकने लगा था। चमकू और परी एक साथ ताबीज को शिकारी की ओर फेंकते हैं। जैसे ही उस पर गिरता है, जमीन कांपने लगती है। एक तेज नहीं, ये नहीं हो सकता। नीली और सुनहरी रोशनी से शिकारी हवा में उड़ता हुआ जलकर राख बन जाता है। चारों तरफ शांति फैल जाती है। आसमान साफ हो जाता है। खेतों में हरियाली दिखती है। ये चमत्कार नहीं, ये हमारी बेटी और उसकी सच्ची दोस्ती का फल है। चमकू घायल होता है। अब मेरा समय पूरा हुआ, मुझे वापस जाना होगा परी। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, प्लीज मत जाओ। दोस्ती कभी खत्म नहीं होती परी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दिल में।